कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब ये प्यार हवस में बदल जाए तो रिश्तों की नींव तक हिल जाती है। जिस इंसान ने ताउम्र तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे सपनों को अपनी हकीकत बना दिया, अगर वही इंसान तुम्हारे प्यार की बलि चढ़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? प्यार, धोखा या खौफनाक साजिश? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डोंगली मांझी और आप देख रहे हैं डोंगली मांझी यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं सच्चे अपराधों की कहानियां जो दिल को झकझोर कर रख देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें रिश्ते टूटते हैं, प्यार की परिभाषा बदलती है और एक वफादार पति की जान उसी की पत्नी लेती है। ये है राजस्थान के भरतपुर की वो दर्दनाक सच्चाई। वो दुपट्टा जो कभी सिंदूर के साथ सिर पर था, वही गला घोंटने का फंदा बन गया। भरतपुर, राजस्थान, शांत, घरेलू और सीधा सादा शहर। यहीं का रहने वाला था संजय, जो 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। एक किसान, एक मेहनती इंसान और सबसे अहम, एक जिम्मेदार पति। साल 2010 संजय की शादी होती है पूनम से। संजय बीमार जरूर था, लेकिन उसके ख्वाब बड़े थे। उसने तय किया कि वो अपनी पत्नी को आत्मनिर्भर बनाएगा। खुद की खेतीबाड़ी छोड़ उसने पूनम की कोचिंग करवाई, किताबें दिलवाई, अपने परिवार के विरोध के बावजूद। और आखिरकार साल 2014 में पूनम सीआरपीएफ में सेलेक्ट हो गई। जिस पूनम को कभी गांव की गलियों से बाहर निकलना मुश्किल था, अब वो एक वर्दी में थी, सरकारी नौकरी में, गौरव के साथ। पोस्टिंग हुई श्रीनगर। वहीं पूनम की मुलाकात हुई राम प्रताप गुर्जर से, एक और शादीशुदा सीआरपीएफ जवान। दोनों की ड्यूटी साथ लगी और फिर शुरू हुआ फोन कॉल्स का सिलसिला, फिर मीटिंग्स और फिर अवैध शारीरिक संबंध। राम प्रताप अलवर का रहने वाला था और पूनम की दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ संजय, जिसने उसे इस काबिल बनाया, और दूसरी तरफ राम प्रताप, जिससे वो चोरी छिपे एक अलग मोबाइल फोन पर प्यार जताती रही। जब पूनम ससुराल आती तो भी चोरी छिपे उसी फोन से बात करती। एक दिन उसकी बहनों ने उसे देख लिया। सवाल हुआ तो राम प्रताप को मुंह बोला भाई बताया, पर शक की सुई धीरे धीरे बढ़ने लगी। पति संजय ने उससे सवाल पूछे, झगड़े हुए, थप्पड़ चले, और शायद यहीं से पूनम के अंदर पल रहा प्यार, गुस्सा और साजिश का झर अपने उफान पर पहुंचा। 31 जुलाई पूनम ने संजय को दिल्ली मिलने बुलाया। संजय को क्या पता था, ये मिलना आखिरी होगा। दिल्ली की सड़कों पर एक कार में राम प्रताप और पूनम बैठे थे। संजय आया, बैठा, और अगले ही पल पूनम ने दुपट्टा निकाला। राम प्रताप ने पकड़ बनाया और उस गले को कसकर दबा दिया। जिस पर कभी सिंदूर की लकीर थी, अब मौत की फंदा बन गया। राम प्रताप ने शव को अलवर के बानसूर गांव ले जाकर 2 फीट गड्ढा खोदकर दफना दिया। घर वालों को जब संजय की खबर नहीं मिली तो उन्होंने पूनम से बात की। पूनम ने कहा वो दिल्ली आया ही नहीं। घर वाले दिल्ली गए, पूनम ने छुट्टी नहीं ली। शक बढ़ता गया। सीआरपीएफ कमांडिंग ऑफिसर ने पूनम को घर जाने को कहा, लेकिन वह टालने लगी। 4 अगस्त को मृतक संजय के पिता मणिराम ने भरतपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने शक के आधार पर पूनम से पूछताछ की, और जब सवालों की आंच तेज हुई, पूनम टूट गई। उसने बताया कि कैसे पति के हाथों बेइज्जती और राम प्रताप के प्यार में अंधी होकर उसने अपने ही जीवन साथी का अंत कर दिया। एक लड़की जिसे पति ने सपनों की उड़ान दी, उसने उसी पति के पंख काट दिए और फिर उसका दम घोंट दिया। कभी रिश्तों में वफादारी की मिसाल कहलाने वाला ये नाम अब जुर्म की दास्तां बन गया। आज पूनम और राम प्रताप सलाखों के पीछे हैं, मगर संजय अब कभी लौटकर नहीं आएगा। प्यार अगर मर्यादा भूल जाए तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होती है। आज की इस कहानी ने एक बार फिर हमें ये सिखाया कि जिन रिश्तों को हम आंख मूंद कर निभाते हैं, उन्हीं रिश्तों में अगर धोखा आ जाए तो वो जिंदगी के सबसे बड़े गुनाह में बदल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डोंगली मांझी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही सच्चे केस की कहानियां लाते रहेंगे जो डराएंगी भी और सच्चाई से रूबरू भी कराएंगी।